अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हमारा सब्जेक्ट था गीता आदि मध्य और अंत। तो भगवत गीता जो है उसका अंत यदि मैं दो कैटेगरी में करूं, वैसे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन 2 पॉइंट में आपको कहूं। गीता का एक अंत जो है वो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, गीता सुनने पढ़ने के बाद कई लोग मेरी सेवा करते, मेरी पूजा करते, मेरी भक्ति करते, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अर्जुन, गीता पढ़ने के बाद जो गीता जीवन में उतारते, निश्चित मेरी सेवा, मुझे प्रेम, मेरी भक्ति करेगा। लेकिन अर्जुन, मेरी बहुत प्रकार की सेवा भक्ति आदि है। उन सारी सेवाओं में अर्जुन, मुझे वो सेवा सबसे अधिक पसंद है जो मेरी गीता का प्रचार करेगा। अर्जुन, जैसे मैंने तुझे ये गीता सुनाई, ऐसे ही यदि कोई समाज में, संसार में ये गीता दूसरों को देगा और भगवद गीता का ज्ञान दूसरों को प्रदान करेगा, सुनाएगा, वो सेवा मुझे सबसे अधिक पसंद है। कृष्ण ने भगवद गीता में कहा, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। हे अर्जुन, ये परम गुह्य ज्ञान यदि कोई मेरे भक्तों को या समाज संसार में देता है तो भक्ति मई पराम कृत्वा, गीता का ज्ञान देना ये मेरी भक्ति है। यह इदम, इस श्लोक के ऊपर आप थोड़ा विचार कीजिए। यह इदम परमम गुह्यम, ये गीता का गुह्य ज्ञान, मद भक्तेषु अभिधास्यति, भक्तों के बीच में बोलना तो क्या है, भक्ति मई पराम कृत्वा, वो मेरी परा भक्ति है। अर्थात भक्ति बहुत कैटेगरी में होती है, लेकिन मेरी परम भक्ति, मेरी सबसे बड़ी भक्ति है जो गीता का ज्ञान सुनता है, पढ़ता है, बोलता है। तो गीता के ज्ञान का प्रचार करने वाला, दूसरों को गीता देने वाला अर्जुन मुझे बहुत प्रिय है। आप सब तो व्यापारी हो यार, कंपनी जो चलाते हैं, दुकान जो चलाते हैं, उसमें जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में होता है वो बंदा हमें बड़ा पसंद होता है। सेल्स में जो होता है उसका विशेष ध्यान रखते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन सेल्स पर्सन का विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि वही तो बिजनेस ला रहा है। कई बार लोग मुझे कहते हैं, प्रभु आप साल में 300 दिन ट्रैवल करते हो, इतनी फ्लाइटों में घूमते हो, कभी डर नहीं लगता फ्लाइट गिर जाएगी? मैंने कहा मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि कृष्ण का मार्केटिंग डिपार्टमेंट मेरे हाथ में है। गिरने वाली होगी तो भी बचा लेंगे, कि मेरा इतना बड़ा सेल्स पर्सन चला जाएगा। कितना गला फाड़ फाड़ के बोलता है। खैर, ये तो एक तो भगवान कृष्ण गीता के अंत में यदि चले तो भगवत गीता सुनना पढ़ना बहुत बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी भक्ति है। आप कभी ऐसा मत समझिए देखिए गीता सुनने के बाद यदि हम परिवर्तन लाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गीता सुनना पढ़ना बोलना ही सबसे बड़ी भक्ति है। और जो गीता का प्रचार करता है, जो गीता बांटता है, तो सब लोग नहीं बोल सकते हैं अपनी वाणी से गीता का प्रचार करें। जो समाज में नहीं बोल सकते तो 1 to 1 गीता का प्रचार करें। और ये भी नहीं कर सकते तो सबसे बड़ा काम शिल प्रभुपाद ने भगवत गीता को जो समझाया है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। लाखों करोड़ों का गीता पढ़कर उद्धार हुआ है, वह भगवत गीता का पुस्तक दूसरों को बांटे। ये सबसे बड़ी भक्ति और ये कृष्ण का सबसे बड़ा प्रचार। कृष्ण गीता का ज्ञान प्रवचन के माध्यम से, कथा के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से, गीता का ज्ञान जो बांटता है, कृष्ण उससे बहुत प्रेम करते हैं और उस भक्त को कृष्ण अपने आंखों के तारे के रूप में रखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि गीता ज्ञान का प्रचार करने वाला भगवान को कितना प्रिय है। कहते हैं, असतत मम जन उर बस कैसे, लोभी हृदय बस ही धन जैसे।
जो भगवान की भक्ति गीता भागवत का प्रचार करता है, भगवान उस भक्त की रक्षा कैसे कैसे उस भक्त को सलामत रखते हैं, जैसे लोभी अपने धन को सलामत रखता है। मैं जब डायमंड बिजनेस में था, 7-8 साल तक मैंने किया पिताजी का बिजनेस, तो हमारा क्या था, हम ऑफिस से जब घर पर जाते हैं तो सारे डायमंड लॉकर में रखने पड़ते थे। शाम को 6-7 बजे हम लॉकर में रखकर घर पर जाते थे। मैं तो लॉकर में रखकर बंद करके निकल जाता, लेकिन मेरे बाजू में जिसका लॉकर था उसका नाम था प्रकाश, मुझे आज भी याद है। वो मेरे आने से पहले 45 मिनट पहले वो खड़ा होता है और मेरे जाने के बाद वो 45 मिनट खड़ा होता है। और करता क्या है, वो लॉक बंद करता है, फिर ऐसे जोर से खींचता है, फिर 3 कदम चलता है, फिर वापस आता है, फिर से ऐसे घुमा घुमा कर ऐसे। मैं रोज यही सोचता हूँ, ये चोर तोड़ेगा उसके पहले ये खुद ही तोड़ दे रहा है। ये इतना खींच रहा है, लॉकर आपने देखे होंगे बहुत टाइट होते, उसने इतना ढीला कर दिया था, खड़ 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 आवाज आती है। मैं बोला ये चोर को मौका नहीं मिलेगा, ये खुद ही तोड़ देगा। उस समय मुझे रामायण की ये चौपाई याद आती है। बस भगवान अपने भक्त की ऐसे रक्षा करते हैं जो गीता का प्रचार करते हैं। तो अनेकों सेवा है, लेकिन गीता के ज्ञान का प्रचार करना ये सबसे बड़ी सेवा है। और विशेष ये जो महीना गीता जयंती का महीना है, इस महीने में यदि हम गीता के ज्ञान, खुद तो गीता पढ़े ही, क्योंकि जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद जीवन में नहीं उतारेंगे तो दूसरों को क्या देंगे। तो स्वयं गीता पढ़े, समझे, जीवन में उतारे। लेकिन ये जो महीना चल रहा है, इस महीने में ज्यादा से ज्यादा गीता का ज्ञान दूसरों को प्रदान करे, चाहे कथा फॉर्म में, चाहे 1 to 1, या चाहे पुस्तक के फॉर्म में। श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज दूसरों को बांटे। कैसे कैसे इतिहास है श्रील प्रभुपाद के लिखी हुई भगवत गीता के, कि कोई सुसाइड करने गया और वहां गीता को देख लिया, थोड़ा सा गीता पढ़ा, सुसाइड का प्रोग्राम बंद रखा। जेलों में लोगों ने गीता पढ़ी और अपना जीवन पवित्र बना लिया, और जज ने उसके आचरण को देखकर रिहा कर दिया। कैसे कैसे एक प्रैक्टिकल ग्रंथ जिसे करोड़ों जीवों का उद्धार हुआ। हम आप यहां पर जितने बैठे हैं, कई लोग गीता से ही प्रभावित होकर भक्ति में आए हैं। तो भगवत गीता का अंत एक, कि गीता के ज्ञान का प्रचार कीजिए, साल भर कीजिए। लेकिन ये जो महीना चल रहा है गीता जयंती, सभी भक्तों को ये मैसेज देना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा गीता का प्रचार कीजिए और भगवान के प्रिय बनिए। देखिए, हम भगवान से प्रेम करते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान किससे प्रेम करते हैं, ये बड़ी बात है ना। तो गीता में कृष्ण ने कहा कि मैं उससे ज्यादा प्रेम करता हूं जो मेरे इस ज्ञान का प्रचार करता है। तो इसका प्रचार करना चाहिए, जैसे श्रील प्रभुपाद ने किया। पूरे विश्व ब्रह्मांड में भगवत गीता का प्रचार किया और विश्व को एक नया मोड़ प्रदान किया। तो ये हमें करना चाहिए। और गीता का अंत दूसरा, कि जीवन में बुरी आदत छोड़े, अच्छी बात है, छोड़ना ही चाहिए। और यदि नहीं छूटती है तो कोई बात नहीं, जीवन में और कुछ हो या न हो, गीता का अंत संजय ने बहुत सुंदर श्लोक से किया। कुछ न छूटे कोई बात नहीं, एक चीज अपने जीवन में जोड़ लो, और वो है कृष्ण को। यदि कृष्ण हमारे साथ है, कृष्ण हमारे जीवन में है, तो जीवन धन्य है। हमें कोई हरा नहीं सकता, हम सदैव जीतेंगे। अंत में एक छोटी सी बात कहकर विराम करूंगा। महाभारत में भी है और भागवत का ये प्रसंग है कि एक बार युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारिका भेजा। अर्जुन द्वारिका गए कृष्ण से मिलने के लिए, और वहां जाकर अर्जुन को पता चला कि कृष्ण तो चले गए, 128 वर्ष तक लीला किए और वैकुंठ में वापस चले गए। और उस समय अर्जुन कृष्ण की कुछ पत्नियों को लेकर वन के मार्ग से द्वारिका से हस्तिनापुर जा रहे थे। ऐसा वर्णन है कि उस वन के मार्ग में अर्जुन की मुठभेड़ कुछ कोल भील के बच्चों के साथ हुई।
युद्ध हुआ और युद्ध करते हुए अर्जुन हार गए। अर्जुन जैसा धनुर्धर, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा, उस कोलविल के बच्चों के साथ युद्ध करते हुए हार गया। और हारते हुए अर्जुन ने जो सोचा, अर्जुन के उद्गार भागवत में लिखे हुए हैं। धन्य है भक्तों। अर्जुन उस समय अपने आप को, अर्जुन मन में सोचकर कहता है कि मैं अर्जुन, मैंने क्या नहीं किया। मैं अर्जुन, मेरा पराक्रम, मेरा बाहुबल, मेरी शक्ति तो देखो कि राजा द्रुपद की सभा में असंख्य राजाओं के अभिमान को तोड़कर मत्स्य का भेदन किया और द्रौपदी को जीत लिया। मैं वही अर्जुन हूं जिसने अपनी गांडीव की टंकार से शिवजी को प्रसन्न किया और पशुपशास्त्र ग्रहण कर लिया। मैं वही अर्जुन जो इंद्र के आधे आसन पर जाकर बैठा। मैं वही अर्जुन बृहस्पति का शिष्य बना, इंद्र का। मैं वही अर्जुन हूं जिसने महाभारत के कुरुक्षेत्र के रणांगन में जैसे एक बाज छोटे छोटे पक्षी को रौंद देता है, वैसे कौरवों की सेना को मैंने रौंद दिया। आज वही अर्जुन, वही गांडीव, वही रथ है। जीवन में जितने भी युद्ध हुए, जितने लोगों के साथ सामना हुआ, अर्जुन कभी हारा नहीं। लेकिन आज इन बच्चों के साथ युद्ध करते हुए हार गया। अर्जुन कहता है कि आज मुझे पता चला, आज मुझे पता चला कि जीवन में बड़े बड़े युद्ध हुए, उन सारे युद्ध में मैं जीता, और आज मैं क्यों हारा। आज मुझे पता चला कि उन जीवन के सारे युद्ध में मैं जीता क्योंकि कृष्ण मेरे साथ थे। और आज जब कृष्ण मुझे छोड़कर चले गए हैं तो इन बच्चों के साथ युद्ध करते हुए मैं हार गया। कितना बड़ा पराक्रम मैंने किया और आज बच्चों के साथ हार गया। इसका अर्थ ये बड़े पराक्रम मेरे नहीं, कृष्ण मेरे साथ थे इसलिए मैं जीता। और आज कृष्ण नहीं है तो बच्चों ने मुझे हरा दिया। इसका अर्थ जहां कृष्ण है वहीं पर विजयी है। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर। जहां योग योगेश्वर कृष्ण है तत्र वहीं पर धन है, श्री, वहीं पर विजय, वहीं पर सक्सेस है, वहीं पर नीति है और वहीं पर वैकुंठ है। सो भगवत गीता का अंत यही है कि जीवन में कुछ छूटे न छूटे कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण को अपने साथ रखिए। जैसे अर्जुन के साथ कृष्ण थे तो सारे युद्ध जीत गए। हमारा जीवन भी एक युद्ध है, पल पल पर युद्ध है। यदि कृष्ण हमारे साथ होंगे हम जीत जाएंगे। और कृष्ण को साथ रखने का अर्थ है इस कलयुग में कृष्ण का अवतार उनके नाम के रूप में हुआ है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार। कलयुग में कृष्ण का अवतार नाम के रूप में हुआ है। कृष्ण का नाम लेते रहिए, कृष्ण आपके साथ हैं और कभी आप हारेंगे नहीं, सदैव जीतेंगे, सदैव सफल होंगे। यही है भगवत गीता का अंत। हरे कृष्णा।